गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब भाइयों मैं रात को पढ़ने बैठा हूँ और अभी टाइम हो रहे हैं 12:15 होने जा रहे हैं। और अभी गाइस एक व्लॉग एडिट करके डाल चुका हूँ ऑलरेडी, तो 27 तारीख को पब्लिश हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और तो भाइयों अभी मैं आज दोबारा से आया हूँ आप सभी को अपनी नाइट लाइफ दिखाने के लिए कि मैं रात को क्या क्या करता हूँ जब मैं अगर अकेला पढ़ रहा होता हूँ। तो अभी भाइयों मैं अभी तो शुरुआत करूँगा पढ़ने की बैठ के, क्योंकि बायो का पेपर है मेरा मंडे को और अब संडे लग चुका है। तो एक रात पहले हमें तैयारी करनी पड़ती है। तो 3 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3। अब उनकी तैयारी करते हैं, वन शॉट देखते हैं, अपने नोट्स रिवाइज करते हैं, एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर मिलते हैं आप सब। फिलहाल भाइयों मेरे को इतनी कन्फ्यूज़न हो रही है यार, मेरे फ़ोन पे एक ये कवर है जो आप रेगुलरली अभी मेरे ब्लॉग्स पे करंटली देख रहे हो रोज़, ठीक है। ये वाला एक मेरा कवर है, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। फिर भाइयों ये मेरे कुछ कवर से इतने सारे मैंने आप सभी को दिखा रखी है ब्लॉग में, पर भाइयों यार मेरे को पता नहीं चल रहा लगाऊँ कौन सा। ले तो लिए मैंने इतने सारे, ये यूज़ भी करे हैं थोड़े थोड़े दिन, बट भाइयों शो कितना हो गया क्या करूँ, कमेंट में बताओ यार। मैंने आप सभी से फ़िलहाल तो भाइयों मैं जब सबसे ऑब्सेस्ड हो गया सारे कवर से, सबको साइड में डाला, तो मैंने अपना फ़ोन वो कर दिया विदाउट कवर। आप सभी को मैं उसकी प्रूफ दिखाता हूँ, देख लो भाइयों, प्रूफ आप सभी के सामने है। मैंने हटा दिया अपना कवर, ठीक है भाइयों। ये शीशा तो अभी यहाँ पे कोई था नहीं, तो मैंने सोचा आप सभी को ब्लॉग में दिखा दूँ ऐसे करके। तो कवर के बिना यूज़ करेंगे अब अपने फ़ोन को कुछ देर, जब तक बोर्ड नहीं होती है ऐसे विदाउट कवर के यूज़ करते हैं। खैर विदाउट कवर का तो गाइस मज़ा ही आता है चलाने में फ़ोन को, क्योंकि गाइस बहुत ही जल्दी अब हम नया फ़ोन लेने वाले हैं। और आप कमेंट में सजेशन डालो कि मैं कौन सा फ़ोन लूँ, क्योंकि भाइयों मैं इससे हो चुका हूँ ऑब्सेस्ड। क्योंकि ऑलरेडी है मेरे पास 2 साल होने वाले कुछ महीनों बाद, 5-6 महीने बाद, 6 महीने बाद, 6-7 महीने बाद इसका 1 साल हो जाएगा मेरे साथ। तो मैं चाहता हूँ अब नया फ़ोन पे अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि गाइस आजकल जैसे देख रहा हूँ 17 और 18 आने वाला है, ऑलरेडी 17 तो चल ही रहा है। तो मैं चाहता हूँ मैं भी थोड़ा टेक्निकली चीज़ों में एडवांस रहूँ, क्योंकि भाइयों मैं टेक्निकल चीज़ों में रहना मेरे को बहुत इंटरेस्टेड लगता है। और इन सारे कवरों को देख देख के मैं भी बोर हो चुका हूँ रोज। एक सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज लगती है ना मेरे को भाइयों आईफोन की, वो होती है थोड़ी हीटिंग इशू। जैसे कहीं ज़्यादा धूप वूप वाले एरिया में शूट कर रहे हो हम लोग, तो उस टाइम पे भाइयों हीट बहुत होते हैं फ़ोन यार। और ख़ासकर वो वाले जो थोड़ा ओल्डर जनरेशन हो गए, जैसे अभी मेरे पास है करेंटली 12 मिनी 256 GB। तो भाइयों मैं चाहता हूँ कि मैं अगर 15, 16 या 17 लूँ तो मतलब एग्जैक्टली उसके अंदर ये चीज़ ना हो हीटिंग की, कि अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो वो मेरे हाथ पे ना लग रही हो। अभी मैं इसे शूट कर रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा मेरे हाथ पे फील हो रहा है गर्म एक तरफ से, मतलब सेंटर से ही ऑब्वियसली ये चीज़। तो भाइयों अभी मैं पढ़ने बैठा ही था, बट घर में फिर एक बात होने लगी नए फ़ोन लेने की, तो मैं उस चक्कर में थोड़ा बिजी हो गया था, जिस वजह से मैं पढ़ाई भी नहीं दिखा पाया और ना मैं कर पाया। तो अभी भाइयों बात चल रही थी घर में नया फ़ोन लेने की, 17 Pro Max या फिर गाइस 17 Pro। बट गाइस डिसीजन लोगों का ले नहीं पा रहे कोई भी, मतलब कि खैर लेना तो मेरे मामा को है, बट वो मतलब रेट कुछ आ रहा है काइंड ऑफ लाइक दुबई का, और यहाँ का रेट क्या हिसाब पड़ रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे चेक कर रहा था, एप्पल पे। ओहो यार लोड होने लगी है। मैं चेक कर रहा था यहाँ पे, पहले हम कंपेयर करने लगे थे कि कौन सा सही है। आईफोन एयर का भी उनका मन कर रहा था, कह रहे नहीं आया कुछ, बट फिर जब हमने देखा ना कि बहुत स्लिम है और फिर मतलब कि क्या कहते बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है, तो हमने कहा भाई रहने दो ऐसी सही है, प्रो या प्रो मैक्स लेंगे हम। तभी उसी चीज़ की बात हो रही थी हमारे घर में। तो अभी गाइस क्योंकि हमें तो लेना ही है एक आध दिन में, या तो ऑफलाइन ले लेंगे या फिर दुबई से परचेज़ कर लेंगे। देख ही सकते हो यार, समझ नहीं आ रहा कौन सा लें। प्रो ये मतलब 17 सीरीज़ भी अच्छी लग रही है। ये क्या हो रहा है, ऑटो फोकस क्यों ले रहा है? 17 सीरीज़ भी अच्छी लग रही है, बट क्या ही कर सकते हैं, थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि 17 से पहले वाला 16 Pro Max सबसे बेस्ट है। 16 Pro Max आराम से मिल जाएगा अमेज़न वगैरह पे। मैं दिखाता हूँ आप सभी को आईफोन 16, क्योंकि गाइस 17 Pro Max का जो कैमरा मॉड्यूल है ना मेरे को पसंद नहीं है, और मेरे मामा ज़्यादातर मेरी मर्जी से लेते हैं। और लाइक फ़ोन वगैरह में ऐसी चीज़ होती है, गाड़ी भी उन्होंने मेरी मर्जी से लेती है देखो, तो इसलिए। और 16 Pro Max 1,34,000 का, फिर जब हम 1,34,000 का देख रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि 1,34,000 में तो हम आईफोन 17 Pro Max लेंगे ना, ये चीज़ हो रही है यहाँ पे। और अगर हम दुबई वगैरह पे चेक कर रहे हैं UAE, उसमें गाइस उसका भी इतना कुछ AD आ रहा है 5,099, और हमें चाहिए 256 GB प्लस स्टोरेज। लाइक अगर ये नोन करके एप्लीकेशन है मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, अगर लाइक हमें वो मिल गया ना क्या कहते हैं 512 GB मिल गया उसी 1,34,000 में, तो फिर हम 16 Pro Max ही ले लेंगे, मतलब 1,30 के अंडर बाहर से। जैसे ये है 4,199 AD का, और ये 256 GB है, और डेजर्ट टाइटेनियम में जो कलर हमें चाहिए वही है, और मिडिल ईस्ट वर्जन है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, बड़ी चीज़ है। अभी 4,199 AD, अब इसे कन्वर्ट करते हैं 4,199 AD टू ये बैठ रहा है 1,10,000 का, ठीक है। इंडिया में बैठ रहा है 1,34,000, 24,000 रुपये बच रहे। बट अगर हम सोच रहे हैं कि 1,20,25 के बीच में अगर 512 GB आ जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा ना हमारे लिए। तो इसमें चेक करते हैं 512 GB है या नहीं है। अबे यार आईफोन 16 Pro Max 512 GB चेक करते हैं कितना मिल रहा है, फिर तो नहीं तो 17 Pro Max ही ना ले लेंगे 20,000 रुपये मिला के, ये तो लॉजिक है। ये तो रिन्यूड वाला शो कर रहा है, 512 GB न्यू नहीं है क्या कोई? शिट यार न्यू नहीं है कोई भी। 17 Pro Max से 17 Pro Max देखते हैं, लेट मी चेक। ई सिम वाला कोई दिक्कत नहीं भाई, ई सिम भी चला लेंगे हम तो ऑलरेडी 5,599 का।
5599, ये मतलब 146 का, ठीक है 146 का। और आईफोन यहाँ पे चेक करते हैं, आईफोन 17 ओ भैया यार 17 प्रो मैक्स 512 GB। अपने यहाँ पे चेक करते हैं तो 1,61,000 और फ्लिपकार्ट पे 1,46,000 का। तो भाई ये क्या फ़ायदा है भाई, फिर तो मैं यहाँ से ही ना लूँगा फ्लिपकार्ट से भाई, 1,40,000 रुपये का अगर 512 GB यही मिल रहा है भाई। ओए भाई 126 का तो 256 GB है भाई साहब, क्या फ़ायदा फिर मैं दुबई जाऊँगा इतना खर्चा लगाऊंगा भाईयों। अरे यार यही तो लोग हमें। तो भाइयों अभी तुम्हारे भाई का मन करा जूस पीने का। मैंने गाइस एलो फ्रूट वाला गुआवा फ्लेवर का मंगा रखा है जूस ऑलरेडी, और अभी मैं पी भी चुका हूँ, जस्ट चेक कर चुका हूँ कैसा है, देख सकते हो। वो तो मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया, तो मैंने सोचा एक बारी और पिया जाए स्पेशल रिकॉर्डिंग के लिए। तो ये वो जूस इसका, पहले तो गाइस मैंने इतनी स्लशी बना दी इसकी, ठीक है ना। अब इसे मतलब फ्रीज़र में रख दिया था इसे आते ही, और ये स्लशी सी बन गई। और गाइस पीने में क्या मस्त लग रहा है ये, क्या बताऊँ आप सभी को। खोलता हूँ मैं इसे, आप भी चेकआउट करना है। खांसी हो रही है बट गाइस मज़ा आ रहा है इसे पीने में। स्लशी है, प्योर स्लशी। वैसे बचे हुए को भी लेके ही चलते हैं साथ में, क्या करेगा ये अकेला। नहीं पर इसे इतने फ्रीजर में लगा देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसे थोड़े से को फ्रीज़र में होना है तो इतने जो स्लशी है वो खराब ना हो, इसकी बरकरार रहे। और मैं इस वाले को अपने वाले को लेके चलता हूँ। यार ये मेरे को बढ़िया तो बहुत लगता है। टेस्टी देख रहे हो, बर्फ़ लगी है ऊपर। टाइम हो चुके हैं 3:30 होने जा रहे हैं, और अभी मैं थोड़ा रेस्ट ले रहा था, ये पी रहा था ना जूस वगैरह। तो आप सभी से मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, ओके। तो भाइयों मैं आप सभी को ना आज बहुत मस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ। आज मैं फाइनली आप सभी को रिवील करने वाला हूँ कि मेरे जो एयरपोर्ट्स 4 है वो कैसे दिखते हैं। तो ये मैंने कवर हटा दिया है, ये बहुत ही ज़्यादा गाइस मिट्टी जम रही थी इसमें, देख सकते हो अजीब सा हो रहा था गाइस। इसे भी साफ़ कर देंगे। और ये रहे मेरे एयरपोर्ट्स 4 जो कि आप सभी के सामने है ही। ये आगे इसका टच सेंसर वगैरह जो होता है, और कुछ ऐसे लगते हैं इसे। और गाइस इनमें ये कहते हैं कि वायरलेस मैग्नेटिक वो आती है चार्जिंग वगैरह, तो मेरे को आज वो चेक भी करनी है, क्योंकि मेरे पे ना ऑलरेडी एक वायरलेस चार्जर है, मैं वो है क्या कहते हैं पावर बैंक। तो इसके ऊपर रख के पता चलेगा, लाइट ऑफ करता हूँ तो पता चलेगा क्या हिसाब है। लग गए भाई, वो है भाई, वर्क करता है भाई। मैं तो आज तक ट्राई करा ही नहीं था इसे, क्योंकि केस लगा होता तो केस में तो कभी होएगा ही नहीं, ये विदाउट केस के पता चलेगा। हटाते हैं, हाँ भाई वर्क करता है वायरलेस वाला। एयरपोर्ट्स वगैरह कुछ ऐसे दिखते हैं, आप सभी को पता ही है जिन जिन पे होंगे आप सभी। ये ANC वाला है इसे, एयरपोर्ट्स 4 विद ANC। ये अलग मॉडल होता है नॉर्मल वाले से। नॉर्मल वाला तो आपको 12 to 13,000 का मिल जाएगा, बट जो मेरे पे है गाइस ये थोड़ा सा कॉस्टली है, बिकॉज गाइस ये ANC वाला है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी वगैरह सारी चीज़ें आप सभी को दिखाता हूँ मैं। इवन एप्पल वाले में तो प्रॉपर्ली शो करता है, बट ये अगर हम इस पर देखें अपनी ऐप वगैरह पे, तो एयरपोर्ट्स ऐसे करके कुछ शो करेगा, ठीक है। और ये ऐसे जैसे मैं सिंगल क्लिक पे ऐसे करूँगा तो ये कनेक्ट भी हो जाएगा, फास्ट पेयरिंग है। निकाला हो गया ना पेयर, देख ही सकते हो। ये आ चुकी है इसकी डिटेल्स, ये डाला मैंने वापस इसके अंदर, और ये हो जाएंगे डिस्कनेक्ट। ये गाइस नया फीचर आया है, बढ़िया है, मेरे को बढ़िया लगने लगा इस टाइम में। तो आप सभी ने देख लिया होगा कैसे लगे। भाइयों भी मैं इससे जूस को निकाल के आया फ्रिज में से, तो देखो अब बर्फ बन चुकी भाई, क्रेजी भाई, देख ही सकते हो भाई, टूट भी नहीं रही इतनी आसानी से, देख ही सकते हो स्लशी से बन गई प्रॉपर्ली आइसक्रीम। और अभी मैं आप सभी को टाइम दिखा दूँ, तो टाइम हो रहे हैं 5:30 फिर दोबारा से। मतलब मैं भाई ऐसा हो रहा, मतलब कि मेरा सबसे पहले आपसे 3:30 बजे मिला, फिर मैं 4:30 बजे, और अब सीधा 5:30, और प्रॉपर्ली 3:30 और 4:30 और 5:30 हो भी नहीं रहे, मतलब कि 5-10 मिनट पहले मैं आप सभी से मिल रहा हूँ। और उठा हुआ मैं इसलिए हूँ क्योंकि गाइस अभी नींद आ नहीं रही, तो मैं सोच रहा था कि मैं जिम भी चला जाऊँगा साथ ही। मतलब जिम 8 बजे खुलेगा, तो थोड़ी बहुत देर मतलब 6, 6:30, 7 बजे तक पढ़ लेंगे, और फिर उसके बाद 8 बजे अपना मस्त जिम चले जाएंगे। और अगर नींद आने लगी तो उससे पहले नहा लेंगे, क्या ही कर सकते हैं।
अब मिलते हैं आप सभी से थोड़ी बहुत देर बाद। अब मैं मिलूँगा 6:30 बजे सीधा। और अभी मैं पढ़ रहा था, देखो अभी गाइस दूसरा चैप्टर कर रहा हूँ मैं, होने वाला है ये वाला, फिर तीसरा चैप्टर करूँगा और फिर ख़त्म। फिर तुम्हारे भाई को अगर नींद आएगी तो फिर मैं सोऊंगा ही भाई, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। और अगर नींद नहीं आई तो फिर तो जिम जाना ही है अपने को। वैसे कोशिश पूरी है क्योंकि उठा ही हुआ हूँ स्पेशल मैं इसलिए जिम के लिए, क्योंकि भाई ये 2 दिन की वजह से छूट गया। मैं सोचूंगा आज लेग्स तो कर ही आऊँ कम से कम, या नहीं तो भाई सो जाएंगे यार, वैसे भी नींद सी आ रही है। देखते हैं क्या रहता है। पर मैंने आज आपको अपनी रात की नाइट लाइफ दिखाई है प्रॉपरली कि कैसी जाती है मेरी रात की नाइट लाइफ। मिलते हैं आप सभी से। और भाई ब्लॉग्स पे थोड़ा बहुत प्यार दिखाओ भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। आप लोग पता नहीं क्यों कम देख रहे हो इतना, आप दोबारा से कभी इतना तो देखते हो तो मतलब की हद हो जाती है। अब आप लोग कम देख रहे हो। एक तो मैं इतने दिन बाद यूट्यूब पे वापस से आया हूँ और वो भी एकदम से इतना ड्रास्टिक चेंज लेके। तो भाई लाइक वाइक करो, अपने भाई को सब्सक्राइब करो। आप लोगों ने 3 के सब्सक्राइबर्स करवाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट दिखाओ और जल्दी जल्दी अब अगला 10 के सब्सक्राइबर्स पे, जिस दिन मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उस दिन गाइस ग्रैंड पार्टी कर दूंगा मैं प्रॉपरली, मीटअप ही कर दूंगा जो आप कहोगे। 10K पे कोई इशू नहीं है। ओके, तो आप वीडियो पे बने रहे और अब मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर बाद। तो भाइयों अब हो चुके सुबह और तुम्हारे भाई को आ रही नींद बहुत ज़बरदस्त वाली, लग नहीं रहा कि मैं जिम जा पाऊँगा। फिलहाल बाहर का दिखा देता हूँ आपसे, कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश वगैरह आएगी, मौसम तो ऐसे ही है। तो भाई सोने जा, पानी वानी पी के, और भाई मैं तो सो रहा हूँ, नींद आ रही है, सीधा उठ के मिलते हैं। सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अभी उठ चुका हूँ मैं, बिल्कुल जस्ट अभी उठा हूँ। तो टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, नहीं 2:40 हो रहे हैं। अब गाइस नहाने जाता हूँ, फिर खाना वाना खाऊंगा, फिर आप सभी को दिखाऊंगा। फिलहाल तो पहले शावर वावर ले लेता हूँ मैं, एसी बंद कर देता हूँ। भाई बहुत बढ़िया नींद आई आज तो, क्या ही बताऊँ आप सभी को। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मैंने दवाई भी ले रखी थी ना, तो मैं जिम जा ही नहीं पाया। और 1 घंटे की नींद में तो कोई जा ही नहीं पाता और पूरी रात उठे रहो। तो अब गाइस चाहता हूँ मैं शावर वगैरह लेने और मिलता हूँ आप सभी से। चलो गाइस आ चुका हूँ मैं शावर वगैरह लेके, और देख ही सकते हो आप ग्लो तो आ रहा है। बट भाई नींद अभी भी थोड़ी थोड़ी सी आ रही है। अब खाना वाना खाऊंगा और फिर आप सभी को दिखाऊंगा, फिर मिलते हैं आप सभी से। फिलहाल मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगा दूँ, सुबह से चार्ज ही नहीं हुआ, मतलब खैर रखा हुआ था चार्ज तो तभी होता, तो अभी चार्जिंग पे लगा रहा हूँ और मिलते हैं आप सभी से। तो भाई अभी मैं देख रहे हो ये बन रहा है राजमा। तो भाई नीचे चलते हैं अभी एक बार मम्मी को लेने, क्योंकि मम्मी गई थी आज अपने घर, मतलब गाँव, किसी काम से, किसी घर में फंक्शन था किसी चीज़ का, और मैं था घर पे। तो अभी उन्हें नीचे लेके चलते हैं, और क्योंकि उनके पास हमारे लिए चाय वगैरह की कई चीज़ें हैं, तो जिस कारण से फिर वो नीचे जाना पड़ रहा, नहीं तो मम्मी तो खुद आई जाती है। तो नीचे चलते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। यार सोने के बाद ना बाल खराब हो जाते हैं। खैर मैं सोया नहीं, थोड़ी देर पढ़ा था मैं, मतलब बेड पे, फिर उसके बाद ऐसे पढ़ाई करी, तो हो सकता है उसमें से थोड़ा बहुत बाल ऐसे हो गए थोड़ी सी खराब। तो चलते हैं मिलते हैं आप सभी। फिलहाल तो मैं आप सभी को नीचे का दिखाता हूँ। आ चुका हूँ पार्किंग में। सबसे पहले आते ये मेरे को मेरी गाड़ी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है गाइस। अब बाहर आऊँगा तो बाहर का माहौल देखूँगा। आज जिम बंद है ना, तो देख सकते हो लाइट वाइट सारी चीज़ बंद है, तो कोई नहीं आया। ऐसा लग रहा है मैं ही पहले आ गया, अभी तो मम्मी नहीं आई यार, 2 मिनट पहले आ गई, तो 2-3 मिनट पहले। फिलहाल बाहर का कुछ ऐसा माहौल है। ये छिपकली क्या है? अरे नहीं, पानी की शेड है। वेट कर रहा हूँ गाड़ी का, कब आएगी। आप लोग सोचोगे मम्मी किसके साथ गई, मम्मी गई थी मामा के साथ, मामा की गाड़ी में। तो अभी मैं मामा की गाड़ी का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी तो ये खड़ी हुई है सामने, तो ऐसा तो एक ही गाड़ी है, क्या ही हो रहा है। अब गाइस वेट करते हैं, देखते हैं यार। मम्मी का फ़ोन आ रहा है, मम्मी कह रही मैं आ गई हूँ, आ जा नीचे। होता है यार, घर वाले पहले फ़ोन कर देते, पहले की बात है, कुछ नहीं पहले। ये चीज़ हर किसी के घर होती है। जो LED फ्लैश हो रही ज़्यादा गाड़ी की, वो आ चुकी है। ये रही मामा की गाड़ी।
दोबारा से चल चुका हूँ। कुछ खाने पीने का लेने की मुझे लग रही बहुत देर भूख। चलते हैं, बुलाते अपनी लिफ्ट को। तो भाई बस स्टॉप पे चलते क्योंकि बहुत ही देर भूख लग रही थी, कुछ खाने का लाते स्नैक्स वगैरह। मम्मी तो लाइएगा होगा खाना वगैरह, दिखाऊँगा आप सभी को नीचे। अच्छा लिफ्ट आ गई, चलते हैं अब। आप भाई एक ट्रेजेडी हो गई। मामा की गाड़ी के पिछले वाले गेट में लेफ्ट साइड में किसी ने मार दिया था। आते टाइम ध्यान नहीं दिया होगा उन्होंने, या खड़ी खड़ी में कोई मार गया, तो उसका गेट नहीं खोला था प्रॉपर्ली। तो मैंने पूछा, वो मतलब जब खुल रहा था ना तो वो बज रहा था, मतलब कि जो लोहा सा होता है ना दबता है जैसे, तो वो मैं पूछ रहा, मैंने कहा कि ऊपर से हो, तो वो सोचा उन्होंने कि आज ही लगी हो गाइस, पहले कहीं की लगी पड़ी थी ऑलरेडी, बिल्कुल टच हो रखी है जरा सी। तो नाच रहा हूँ बाहर, सामान लेने चलते हैं। Man, if they want it, ayy. Party people on the left side, come on. Party people on the right side. Man, it's kinda feeling like a fire in the building. We gon' tear it up as soon as we get inside. It's a jam, party going up to the end. Everybody pulling out the cam, and they feeling like the fam. And I'm feeling like the man. Everybody knows just who I am. It's a jam, party going. ये इतना सब कुछ सामान लेके आ चुके हैं। प्रेस करके बटन को, पता नहीं यार आपको क्या लगे, आँख में वो ये लड़क सी रहा है कुछ, आँख में देखते हैं। मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा। आइसक्रीम ले ली तो, और सामान ले ली कुछ खाने का चटपटा खा लेंगे गाइस। भूख से लग रही थी, मन कर रहा था। ऐसे तो खाना नहीं चाहिए बाहर का, बट फिर भी स्नैक्स का तो कई बार मन करते ही है। तो चलते हैं ऊपर और मिलते हैं आप सभी से। जिम तो आज गई नहीं। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी मैं उठ चुका हूँ और देख ही सकते हो स्कूल की ड्रेस में तैयार हूँ, क्योंकि आज है एग्ज़ाम मेरे स्कूल में, और अभी चलते हैं एग्ज़ाम देने स्कूल में, और फिर मिलते हैं आप सभी से आने के बाद। सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तुम्हारा भाई आ चुका है स्कूल से, और टाइम देख ही सकते हो 2:30 बजे गए। तो अब भाइयों कपड़े वपड़े पहन लिए, जिम के लिए एक बार ही पहन लिए। मैं तो अब खाना वाना खाऊँगा, थोड़ी बहुत देर पढ़ूँगा, एक घंटा, फिर उसके बाद चलेंगे सीधा जिम, और फिर आप सबको जिम का दिखाएंगे क्या रहता है आज का। तो आप ब्लॉग में बने रहे। अब खाना वाना खाऊंगा पहले, सबसे पहले तो भूख लग रही बहुत ही तेज। Too hype in the party, too hype, feeling like my birthday, feeling like my birthday. I've been dancing all night with a bottle in my hand and a smile on my face. Big smile. And we got a few more on the way, way. Got a couple more on the way, way. Got a few more on the way. I feel incredible. Always put a good time on the pedestal. Only good energy in my vicinity. You feeling bad? I got the remedy and the revenue. Yeah, I got the potion. People flowing in, it's like the ocean. Popping all these bottles, man, we soaking. Following the motion. I hit you up when I land. You on VIP, I do what I can. It's a jam, party going up to the end. Everybody pulling out the cam, and they feeling like the fam. And I'm feeling like the man. Everybody knows just who I am. It's a jam, party going up to the end. Everybody pulling out the cam, and they feeling like the fam. And I'm feeling like the man. तो भाइयों आज के व्लॉग को इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं आप सभी सब नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय एवरीवन। और क्योंकि गाइस मेरे को ये एंड इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अभी मैं थोड़ा पढ़ रहा था, तो शायद मैं लेट वेट जाऊँगा जिम, तो मैं इसलिए सोचा कि एंड कर देते, कैमरा भी करना होगा, क्योंकि गाइस मेरे को और भी कंटेंट शूट करना है, तो उसके लिए थोड़ा तो मतलब रखना पड़ता है ना रिजर्व में कंटेंट को। तो आप समझ सकते हो जो मतलब शूट वूट करते होंगे, या फिर जो